बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 अटेंशन का पार्ट 2 यानी कि बकिया हिस्सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पैन ऑफ अटेंशन यानी कि हीता तवज्जो। तो जैसे आप कोई भी जगह होती है उसका एक अहाता होता है, तो इसी तरह से अटेंशन का भी एक अहाता होता है या आप उसको हीता कह सकते हैं। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे, द विजुअल अटेंशन स्पैन इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट विजुअल एलिमेंट्स दैट कैन बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली एट अ ग्लांस इन अ मल्टी एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। या फिर हम स्पैन ऑफ अटेंशन को यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्पैन मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स वन इंडिविजुअल कैन अटेंड टू एट अ गिवन टाइम, या नंबर ऑफ थिंग्स वन कैन अटेंड टू एट एनी टाइम, या फिर इट इज़ अ थ्रेशोल्ड टू परसीव एट अ ग्लांस एट अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, या फिर एट अ ग्लांस हाउ मैनी लेटर डिजिट्स वन कैन सी एंड रिप्रोड्यूस। तकरीबन 100 साल पहले विलियम हैमिल्टन ने ये मालूम किया कि तकरीबन 6 से 7 छोटे ऑब्जेक्ट्स एक गिवन मोमेंट में यानी कि एट अ टाइम इंसान की तवज्जो में आ सकते हैं। लेटर ऑन W.S. जीवंस ने इसको कहा कि तकरीबन 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स को एट अ गिवन टाइम ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। उसके बाद भी कैटल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने कहा कि 6 to 10 ऑब्जेक्ट्स को अटेंशन मिल सकती है और एट एन एवरेज 8 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि अटेंशन में आ सकते हैं। यानी कि एट अ ग्लांस या एक कुछ सेकंड्स में इंसान कितनी चीज़ों को एक वक्त में ऑब्ज़र्व कर सकता है, तो ये एवरेज 8 हो गई, ठीक है। लेकिन ये भी देखा गया कि अगर जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया जाए तो इंसान ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जा होता है और उसको याद रखता है, ना कि एक मीनिंगलेस पैटर्न में हो। इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेंशन के लिए, ना कि उनके नंबर। यानी कि अगर एक लफ्ज़ 7 अल्फ़ाबेट से बना होगा लेकिन मीनिंगफुल होगा तो हम उसको याद रखेंगे, लेकिन ये कि अगर कोई मीनिंगलेस लफ्ज़ होगा, सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट से बना हुआ होगा या 10 अल्फ़ाबेट से बना हुआ होगा, तो वो हमें नहीं इतनी ज़्यादा तवज्जो हासिल करेगा हमारी जितनी मीनिंगफुल वर्ड हासिल करेगा। जबकि इसी तरह से मीनिंगफुल वर्ड्स को बहुत सारे वर्ड्स को जमा करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस होगा तो वो भी इंसान की तवज्जो हासिल कर लेगा और उसको वो याद रखेगा। लेकिन ये कि मीनिंगलेस होगा तो नहीं याद रखेगा। तो अप टू यानी कि 30 लेटर्स तक भी आप मीनिंगफुल अगर सेंटेंस होगा तो उसके ऊपर वो हमारी स्पैन ऑफ अटेंशन में आ जाता है। स्पैन ऑफ अटेंशन को मालूम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और आप लोगों ने किया होगा या आपको कराया जाएगा। तो इसमें 36 कार्ड्स बनाए जाते हैं मीनिंगलेस वर्ड्स के और 36 कार्ड्स बनाए जाते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स के। यानी कि मीनिंगलेस का मतलब अल्फ़ाबेट्स को मीनिंगलेस सिचुएशन में अरेंज किया जाता है। यानी कि जैसे ABC या BDE या RST, तो इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो ये मीनिंगलेस होते हैं और मीनिंगफुल वर्ड्स जो होते हैं ज़ाहिर बात है उनके कोई ना कोई मायने होते हैं। और 4 कार्ड जो हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ लेटर के बनाए जा सकते हैं। यानी कि 4 कार्ड जैसे 3 लेटर वाले वर्ड का होगा, फिर 4 लेटर वाले वर्ड का होगा, फिर 5 लेटर वाले वर्ड का होगा। तो इस तरह से 4 कार्ड्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह 36 कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए यानी कि 1/10 ऑफ अ सेकंड के लिए एक कार्ड दिखाया जाता है और फिर सब्जेक्ट से उसको पूछा जाता है। अगर सब्जेक्ट जहाँ पे 75% से कम करेक्ट बताता नहीं है, यानी कि 75% से कम वो करेक्ट बता रहा है, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दिया जाता है और जो उससे पहले की ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी जहाँ उसने ज़्यादा बेहतर यानी कि 75% तक बताया था उसको हम यूजुअली ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेते हैं और यही उसका स्पैन होता है।
पहले मीनिंगलेस वर्ड्स के कार्ड्स दिखाए जाते हैं और फिर मीनिंगफुल वर्ड्स के कार्ड्स दिखाए जाते हैं, और जहाँ पे भी वो 75% ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को रिकॉल कर सकता है, यानी कि करेक्टली रिकॉल कर सकता है जो कि उसने देखा है, उसकी यही उसका स्पैन ऑफ अटेंशन होता है। ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि स्पैन ऑफ अटेंशन मीनिंगफुल वर्ड्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू मीनिंगलेस वर्ड्स के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। तो हम कभी भी जो है वो एक सिंगल स्टिमुलस पे या एक जो भी हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो इसके एक सिंगल एक पार्ट के ऊपर अपनी तवज्जो मोर देन फ्यू सेकंड्स मरकूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं या किसी आवाज़ को सुन रहे होते हैं तो हमारी अटेंशन जो है वो दूसरे स्टिमुलस की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है या फिर इसी स्टिमुलस के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, यानी कि बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए और वापस ओरिजिनल स्टिमुलस की तरफ आ जाती है। तो इस प्रोसेस को फ्लक्चुएशन कहते हैं। ज़्यादातर हम एक ही स्टिमुलस की बात कर रहे होते हैं जब हम फ्लक्चुएशन की बात कर रहे होते हैं। मसलन अगर हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं, उसमें कोई इंसान की पेंटिंग देख रहे हैं, इंसान बना हुआ है, तो अगर हम उसकी आँखें देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हम आँखें देखना छोड़ के उसकी नाक देखना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाल देखना शुरू कर देंगे, फिर दोबारा आँख देखना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमारी अटेंशन फ्लक्चुएट होती है जब हम एक चीज़ को देख रहे होते हैं। अब जैसे आप ये लोगो देख रहे हैं, तो अब वक्ती तौर पे जैसे आप सबसे पहले इसके टी को देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप इसके डब्ल्यू को देखना शुरू कर देंगे, फिर कुछ देर बाद जो है वो आपकी तवज्जो इसके डॉट की तरफ हो जाएगी या इसकी बाउंड्री की तरफ हो जाएगी। तो यही फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। इसी तरह से जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस में जिस चीज़ पे हम ज़्यादा तवज्जो कर रहे होते हैं वो उस वक्त क्लियर होती है, बाकी चीज़ें हमारे लिए ब्लर्ड हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ जब हम पीछे की चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो वो जिसको हम पहले देख रहे होते हैं वो हमारे लिए ब्लर्ड हो जाती है। तो अगर जैसे इस पिक्चर को देखें आप, तो आपको कभी लगेगा कि किताब आधी खुली हुई है और कभी लगेगा किताब आधी बंद है, यानी कि कभी आप उसको इस तरह परसीव कर रहे हैं कि हाफ़ ओपन बुक है और कभी आप उसको इस तरह परसीव कर रहे हैं कि हाफ़ क्लोज्ड बुक है ये। अब इसी तरह से इस फिगर को देखें तो हमारी यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन हो रही है। कभी हम इसके ब्लैक पोर्शन को देख रहे हैं, वो हमारी तवज्जो में आ जाता है, यानी कि हमें लगता है जैसे ब्लैक उभरा हुआ है। कभी हमें लगता है कि वाइट उभरा हुआ है, हमारी तवज्जो ज़्यादा वाइट पोर्शन की तरफ चली जाती है। तो ये मुख्तलिफ हमारी जो अटेंशन है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? The interference of other stimuli while attending to an object is called distraction of attention. Distraction को हम ऐसे भी define कर सकते हैं that as whose presence may interfere with the process of attention or draws away attention from the object we wish to attend. Any factor which normally tends to break our attention causes distraction of attention. यानी कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन वो चीज़ है कि जिसमें हमारी तवज्जो भटक जाती है, चली जाती है। एक जगह जब हम अटेंड कर रहे होते हैं एक चीज़ को, तो दूसरा स्टिमुलाई हमारे तवज्जो में आ जाता है और हमारी अटेंशन वहाँ से हटकर उस स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस की तरफ हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि हम वापस उस स्टिमुलस में आए, हो सकता है कि हम उसी से डिस्ट्रैक्टेड रहें। मसलन ये कि हम अगर कोई चीज़ सुन रहे हैं, टीवी पे कोई चीज़ देख रहे हैं, लेकिन बेल बज रही है, बेल बजती है एकदम से, तो हमारी अटेंशन बेल की तरफ चली जाती है, फिर हम उठ के जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन हो जाती है। इसी तरह देखा गया है कि फैक्ट्री वर्कर्स अपने जब एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, हालांकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मशीनें चल रही होती हैं, उनकी आवाज़ें होती हैं, लेकिन एक अनयूजुअल नॉइज़ जो कि उनके एक नॉर्मल रेगुलर वॉइस से हटकर हो, वो उनकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसी तरह जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं और टीचर की बात सुन रहे होते हैं, लेक्चर को अटेंड कर रहे होते हैं, तो अगर कोई एकदम से क्लास में आ जाता है, कोई एंटर होता है और कोई बात करता है, तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, यानी कि
यहाँ से अटेंशन आपके टीचर से हट के उस शख्स की तरफ चलेगी जो कि क्लास में एंटर हुआ। इसी तरह यही डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन होती है, यानी कि टोटली आपकी तवज्जो एक स्टिमुलस से हट के दूसरे की तरफ चली गई। अब जब तक उसकी वो क्लास में है, बात कर रहा है, तो आपकी तवज्जो उन्हीं की तरफ चली जाती है, या फिर आप लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी तवज्जो जो लेक्चर की तरफ थी वहाँ से ख़त्म हो गई, यानी कि डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। डिफरेंस क्या है फ्लक्चुएशन और डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन का? तो डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारी अटेंशन शिफ्ट हो जाती है एक स्टिमुलस से दूसरे की तरफ, जबकि फ्लक्चुएशन में ज़्यादातर उसी स्टिमुलस के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ आपकी अटेंशन शिफ्ट होती है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से भी हो सकता है, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से भी हो सकता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से कि अगर कोई और चीज़ ज़्यादा इंटेंसिटी की आ जाए, या कोई नई चीज़, नई आवाज़, नई चीज़, नया स्टिमुलस आपकी तवज्जो में आ जाता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई मूवमेंट होती है कहीं पर, कोई चीज़ हिलती है तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से इंटरनल स्टिमुलस होते हैं, जैसे इंसान अगर मेंटली अपसेट है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, या ये कि वो बीमार है, तो इन सब चीज़ों से भी उसकी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। मसलन ये कि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपके कोई और ख़्याल आपके जहन में आ जाता है, तो आप उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, उस बात के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो इस तरह आप उस स्टिमुलस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मसलन अगर कोई कार ड्राइव कर रहा है लेकिन उसको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है और वो किसी चीज़ का ख्याल कर रहा है, तो उसकी तवज्जो ड्राइविंग से हट के उस ख्याल की तरफ चली जाती है और उससे हादसात रुन्मा हो सकते हैं। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन की वजह से होता है। जबकि फ्लक्चुएशन लॉस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो सकती है कि एक ही जगह आपका जो थी तवज्जो मरकूज़ थी, तो उससे आपकी थोड़ी सी इंटरेस्ट लॉस हो गई। इसी तरह आप एग्जॉस्ट हो गए, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, एक की तरफ तवज्जो देकर, तो थोड़ी देर के लिए आपकी जो है वो तवज्जो लूज़ हुई, फिर वापस उस स्टिमुलस की तरफ आ गई। तो ये डिफरेंस होता है डिस्ट्रैक्शन और फ्लक्चुएशन में। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, डिवीज़न ऑफ अटेंशन। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। डिवीज़न ऑफ अटेंशन क्या है कि अटेंडिंग टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही वक्त में आपकी तवज्जो बढ़ जाती है, यानी कि तवज्जो बढ़ जाना, ये डिवीज़न ऑफ अटेंशन है। एक ही वक्त में आप दो चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं, या दो से ज़्यादा चीज़ों की तरफ, तो ये डिवीज़न ऑफ अटेंशन होती है। मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट से ये बात कंक्लूड हुई है कि जब सब्जेक्ट को दो या दो से ज़्यादा टास्क या कोई काम एक ही वक्त में करने को दिया जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि उन्हीं टास्क को जब सेपरेटली अलग अलग टाइम में दिया जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे आप सब्जेक्ट को पहले 3 मिनट दिए गए कि वो काउंट करे 100 से लेकर 1 तक, बैकवर्ड काउंटिंग, और फिर उसको 3 मिनट दिए गए कि वो Z से लेकर A तक लिखे, और फिर उसकी यानी कि परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया गया, और फिर जो है वो उसको 3 मिनट के अंदर ही दोनों टास्क इकट्ठे करने को दिए गए, तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन ये कि कुछ लोग अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन भी रखते हैं, जैसे कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ाई भी कर लेते हैं, मगर प्रॉबेबली अगर वो पढ़ाई सिर्फ बग़ैर म्यूज़िक सुने करें तो उनको ज़्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन उन्होंने इसको टोन टू किया हुआ होता है, अडॉप्ट हुए हुए होते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा अटेंशन डिवाइड नहीं होती है। मगर आम तौर पे अगर देखा जाए कि हम दो काम एक ही वक्त में करने की कोशिश करें तो वो हमसे नहीं होते हैं। तो डिवीज़न ऑफ अटेंशन बहुत ही मुश्किल टास्क होता है परफॉर्मेंस का। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।